नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी लोगों को मोहिनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं किया होगा या फिर अपने जीवन में पाप नहीं किए होंगे। हम सभी लोग अपने जीवन में हर क्षण हर दिन कोई ना कोई पाप तो करते ही हैं। लेकिन प्रिय भक्तजनों, गलती करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस गलती को जानकर उस गलती को सुधारें। अपनी उस गलती का, अपने द्वारा किए गए उस पाप का हम प्रायश्चित करें, वो भी सच्चे मन से। जब हम सच्चे मन से अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करते हैं, भगवान की शरण में जाएं, किसी सच्चे संत का मार्गदर्शन प्राप्त करें और किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाएं, तो हमारा कल्याण निश्चित ही होगा। मोहिनी एकादशी की ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पाप क्यों न किया हो, अगर वो सच्चे मन से सुधरना चाहे, अगर वो सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहे, तो भगवान इतने भक्त वत्सल, इतना करुणामय है कि कभी भी शरण में आए हुए व्यक्ति को ठुकराते ही नहीं हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में आप मोहिनी एकादशी व्रत कथा के साथ ही समस्त पाप नाशक स्तोत्र का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ का भी श्रवण करेंगे। प्रिय श्रोताओं, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, ये प्रश्न तो बड़ा ही कल्याणकारी है। इसी विषय को लेकर एक बार श्री राम जी ने भी महर्षि वशिष्ठ जी से प्रश्न किया था, जिसे आज तो मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। तथापि लोगों की हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वो सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वो सदा ही शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वो वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों और ना ही ब्राह्मणों के सत्कार में ही लगती थी। वो दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और उसके बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वो दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वो महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, हे द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में
मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम मुनि का ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, मोहिनी एकादशी की जय। भक्त और भगवान की जय। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण है, जिसमें अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेशों का वर्णन है। और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं, जब मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वापहरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है, तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित प्रकार से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करें। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले दिवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सभी विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वो परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वो शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें।
ये स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत स्वरूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखकर पाप नाशक स्तोत्र का पाठ अथवा इसका श्रवण करता है, उसके सभी संचित पाप कर्मों का नाश हो जाता है। अथ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। ओम विष्णु जिष्णु ऋषिकेश सर्वात्मा सर्वभावन सर्वग सर्वरेनाथ भूत ग्रामा सयासय अनादि निधन देव सर्वज्ञ सर्वसंभव सर्वव्यापी जगतदाता सर्वशक्तिधर अनग जगत बीज जगत सृष्टा जगदीश जगतपति जगत गुरु जगन्नाथ जगतदाता जगन्मय सर्वाकृतिधर सर्व विश्वरूपी जनार्दन अजन्मा शाश्वत नित्य विश्वाधार विभु प्रभु बहुरूप एक रूप सर्वरूपधर हर कलाग्नि प्रभव वायु प्रलयांतकर अक्षय महार्णव महामेघ जल बुद्ध बुद्ध संभव संस्कृत अविकृत मत्स्य महामत्स्य तिमिंगिल अनंत वासुकी शेष वराह धरणीधर पयः चिर विवेकाढ्य हंस हेमगिरि स्थित हयग्रीव विशालाक्ष हयकर्ण हयाकृति मंथन रत्नहारी कुर्म अधर धराधर विनिद्र निद्रित नंदी सुनंद नंदन प्रिय नाभि नाल मृणाली स्वयंभू चतुरानन प्रजापति पर दक्ष सृष्टिकर्ता प्रजाकर मरीचि कश्यप वत्स सुरासुर गुरु कवि वामन वाम भागी वाम कर्मा बृहद्वपु त्रैलोक्य क्रमण दीप बलि यज्ञ विनाशन यज्ञ हर्ता यज्ञ कर्ता यज्ञेश यज्ञ भूप विभु सहस्त्रांशु भग भानु विवस्वान रवि अंशुमान तिग्म तेजा अल्प तेजा कर्म साक्षी मनु यम देवराज सुरपति दानवारी सचिपति अग्नि वायु सखा वहीन वरुणा याद संपत्ति नैऋत नादन अनादि रक्षो यक्ष धनाधिप कुबेर वित्तमान वेग वसुपाल विलासकृत अमृत श्रवण सोम सोमपानकर सुधी सर्वोषधिकर श्रीमान निसाकार दिवाकर विसारी विषहर्ता विषकंठधर गिरि नीलकंठ वृषि रुद्र भालचंद्र उमापति शिव शांत वसी वीर ध्यानी मानी मानत कृमिकीट मृग व्याध मृगहा मृगवत्सल वटुक भैरव बाल कपाली दंड विग्रह शमशानवासी मानसासी दुष्टनासी स्मरांतकृत योगी निद्रा योगिनी त्रासक योगी ध्यानस्थ ध्यानवासन सेनानी सैन्यत स्कंद महाकाल गणाधिप आदिदेव गणपति विघ्नहा विघ्ननाशन रिद्धि सिद्धि प्रद दंती भालचंद्र गजानन नृसिंह उग्रद्रष्ट नखी दानव नाशकृत प्रहलाद पोषकर्ता सर्व दैत्य जनेश्वर सलभ सागर साक्षी कल्प द्रुम विकल्प हेमद हेम भागी हेम करता हिमाचल भूधर भूमिद मेरु कैलाश शिखर गिरि लोकालोकांतर लोकी विलोकी भुवनेश्वर दिक्पाल दिक्पति दिव्य दिव्य काय जितेंद्रिय विरूप रूपवान रागी नृत्य गीत विशारद हा हा हु चित्ररथ देवर्षि नारद सखा विश्वेदेव साध्य देव धृतासी चल अचल कपिल जलपक वादी दत्त हे है संघराट वशिष्ठ वामदेव सप्तर्षि प्रवर भृगु जामदग्न्य महावीर क्षत्रियांतकर ऋषि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हरप्रिय अगस्ती पुलह रक्ष पौलत्स्य रावण घट देवारी तापस तापी विभीषण हरिप्रिय तेजस्वी तेजत तेजी ईश
राजपति प्रभु दशरथी राघव, राम रघुवंश विवर्धन, सीतापति पति श्रीमान, ब्रह्मण्य भक्त वत्सल, सन्नद कवची खड़गी चीरवासा, दिगंबर किरीटी कुंडली चापी, शंख चक्री गदाधर, कौसल्यानंदन उदार, भूमिसाई गुहप्रिय, सौमित्र भरत, बाल शत्रुघ्न भरताग्रज, लक्ष्मण परविरघ्न, स्त्री सहाय कपीश्वर हनुमान, ऋक्षराज सुग्रीव, वालिनासन, दूत प्रिय दूतकारी अंगद, गदताम वर, वनध्वंसी वनी वेगी, वानर वानर ध्वज, लांगुली नखी दंष्ट्री, लंका हाहाकर वर, भव सेतु महासेतु बद्ध सेतु, रमेश्वर जानकी वल्लभ, कामी किरीटी कुंडली खगी, पुंडरीक विशालाक्ष, महाबाहु घनाकृति, चंचल चपल कामी वामी, वामांग वत्सल, स्त्री प्रिय स्त्री पर स्त्रैन, स्त्रियो वामांग वासक, जीत वैरी जीत काम, जीत क्रोध जीतेंद्रिय, शांत दांत दयाराम, एक स्त्री व्रत धारक, सात्विक सत्व संस्थान, मदः क्रोधः खर, बहु राक्षस संसवीत, सर्व राक्षस नाशकृत, रावणारी, रणक्षुद्र दशमस्तक छेदक, राज्यकारी यज्ञकारी, दाता भोक्ता तपोधन, अयोध्याधिपति, कांत वैकुंठ, अकुंठ विग्रह, सत्यव्रत व्रती, सूर तपी, सत्य फल प्रद, सर्व साक्षी, सर्वज्ञ, सर्व प्राणहर, अव्यय, प्राण अपान व्यान उदान समानक, नाग कृकल कूर्म देवदत्त धनंजय, सर्व प्राणविद, व्यापी, योग्य धारक धारक, तत्वविद तत्वद, तत्वी, सर्व तत्व विशारद, ध्यानस्थ ध्यानशाली, मनस्वी, योगवित्तम, ब्रह्मज्ञ ब्रह्मत, ब्रह्म ज्ञाता, ब्रह्म संभव, अध्यात्मविद, विद, दीप, ज्योति रूप, निरंजन, ज्ञानत, अज्ञानः, ज्ञानी, गुरु, शिष्योपदेशक, सुशिष्य, शिक्षित, शाली, शिष्य शिक्षा विशारद, मंत्रद, मंत्रहा, मंत्री, तंत्री, तंत्र जनप्रिय, सन्मंत्र, मंत्रविद, मंत्री, यंत्र मंत्रैक भंजन, मारन, मोहन, मोही, स्तंभोचाटन कृत, खल बहुमाय, विमाय, महामाया विमोहक, मोक्षत, बंधक, वंदी, आकर्षण, विकर्षण, ह्रींकार, बीज रूपी, क्लींकार, किलकाधिप, सोमकार, शक्तिमान, शक्ति, सर्व शक्तिधर, धर, आकार, उकार, ओमकार, छंद, गायत्री संभव, वेद, वेदविद, वेदी, वेदाध्यायी, सदाशिव, ऋग्यजु समाथर वेश, सामगान कर, अकरी, त्रिपद, बहुपादी, सतपथ, सर्वतोमुख, प्राकृत, संस्कृत, योगी, गीत ग्रंथ प्रहेलिक, सगुण विगुण छंद, निसंग, विगुण गुणी, निर्गुण गुणवान, संगी, कर्मी, धर्मी, कर्मद, निष्कर्मा, काम कामी, निसंग, संग वर्जित, निर्लोभ, निरहंकारी, निष्किंचन जनप्रिय, सर्व संग कर, रागी, सर्व त्यागी, बहिश्चर, एक पाद, द्विपाद, बहुपाद, अल्पपादक, द्विपद, त्रिपद, अल्पपादक, द्विपद, त्रिपद, पादी, विपादी, पद संग्रह, खेचर, भूचर, भ्रामी, भृंग कीट, मधुप्रिय, ऋतु, संवत्सर, मास, अयन, पक्ष, अहर्निश, कृत, त्रेता, कलि, द्वापर, चतुराकृति, देश, काल कर, काल, सनातन, कुल, धर्म, कला, काष्ठा, पला, नाडी, याम, सितासित, पक्ष, युग, युगंधर, योग, युग धर्म प्रवर्तक, कुलाचार, कुलचर, कुल देवकर, कुली, चतुराश्रमचारी, गृहस्थ, अतिथि प्रिय, वनस्थ, वनचारी, वानप्रस्थाश्रम, आश्रमी, वटुक, ब्रह्मचारी, शिखासूत्री, कमंडली, त्रिजटी, ध्यानवान, ध्यानी, बद्रिकाश्रम वासकृत, हिमाद्री प्रभव, हेम, हेम राशि, हिमाकर,
महाप्रस्थानक विप्र विरागी रागवान गृही नर नारायण नागी केदारोदार विग्रह गंगा द्वार तपहसार तपोवन तपोनिधि निधि महापद्म पद्माकर श्रियालय पद्मनाभ परितात्मा परिव्राट पुरुषोत्तम परानंद पुराण सम्राट राजविराजक चक्रस्थ चक्रपालस्थ चक्रवर्ती नराधिप आयुर्वेदविद वैद्य धन्वंतरी रोगः औषधि बीज संभूत रोगी रोग विनाशकृत चेतन चेतक अचिंत्य चित्त चिंता विनाशकृत अतीन्द्रिय सुख स्पर्श चरचारी विहंगम गरुड़ पक्षीराज चाक्षुष विंतात्मज विष्णुयान विमानस्थ मनोमय तुरंगम बहुवृष्टिकर वर्षी एरावण विरावण उचे श्रवा हय गामी हरिदस्व हरिप्रिय प्रावृष मेघमाली गजरत्न पुरंदर वसुध वसुधार निद्रालु पन्नगासन शेष साई जले साई व्यास सत्यवती सूत वेद व्यासकर वाग्मी बहुशाखा विकल्प स्मृति पुराण धर्मार्थी परावर विच क्षण सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्र वदनोज्ज्वल सहस्त्र बाहु सहस्त्रांशु सहस्त्र किरणोन्नत बहुशीर्षा एक शीर्ष त्रिशिरा विशिरा शिखी जटिल भस्मरागी दिव्यांबरधर सुचि अणुरूप बृहद्रूप विरूप विकराकृत समुद्र माथक माथी सर्वरत्न हर हरि व्रज वैडूर्यक वज्री चिंतामणि महामणि अनिर्मूल्य महामूल्य निर्मूल्य सुरभि सुखी पिता माता शिशु बंधु धाता त्वष्टा अर्यमा यम अंतस्थ बाह्यकारी बहिस्थ बहिश्चर पावन पावक पाकी सर्वभक्षी हुतासन भगवान भगहा भागी भवभंज भयंकर कायस्थ कार्यकारी कार्यकर्ता करप्रद एक धर्म द्विधर्म सुखी द्वितीयोपजीवक पालक तारक त्राता काल मुसक भक्षक संजीवन जीवकर्ता सजीव जीव संभव षड्विंशक महाविष्णु सर्वव्यापी महेश्वर दिव्यांगत मुक्तमाली श्रीवत्स मकरध्वज श्याम मूर्ति घनश्याम पीतवासा शुभानन चीरवासा विवासा भूत दानव वल्लभ अमृत अमृत भागी मोहिनी रूप धारक दिव्य दृष्टि समदृष्टि देव दानव वंचक कबंध केतुकारी स्वर भानु चंद्र तापन ग्रहराज ग्रही ग्रह सर्व ग्रह विमोचक दान मान जप होम सानुकूल शुभ ग्रह विघ्न कर्ता अपहर्ता विघ्न नाशक विनायक अपकारोपकारी सर्व सिद्धि फलप्रद सेवक सामदानी भेदी दंडी मत्सरी दयावान दानशील दानी यज्वा प्रतिग्रही हबी अग्नि चरुस्थाली समेध तिल यव होता उद्गाता सूचि कुंड सामक वैकृति सव द्रव्य पात्र संकल्प मूसल अरणि कूस दीक्षित मंडप वेदी यजमान पशु क्रतु दक्षिणा स्वस्तिमान स्वस्ति आशीर्वाद शुभप्रद आदि वृक्ष महावृक्ष देव वृक्ष वनस्पति प्रयाग वेड़ीमान वेड़ी न्यग्रोध अक्षयवट सुतीर्थ तीर्थकारी तीर्थराज व्रती व्रत वृत्तिदाता पृथु पात्र दोग्धा गौ वत्स शीर शीर्व शिरी शीर भाग विभागवित राज्य भागवित भागी सर्व भाग विकल्पक वाहन वाहक वेगी पादचारी तपश्चर गोपन गोपक गोपी गोप कन्या विहारकृत वासुदेव विशालाक्ष कृष्ण गोपी जन प्रिय देवकी नंदन नंदी नंदन गोप गृहाश्रयी यशोदा नंदन दामी दामोदर उल्लुखली पूतनारी तृणावर्तहारी सकट भंजक नवनित प्रिय वाग्मी वत्स पालक बालक वत्स रूपधर वत्सी वत्सहा धेनुकांत कृत वकारी वनवासी वन क्रीड़ा विशारद
कृष्ण वर्णाकृति कांत वेणु वेत्र विधारक गोप मोक्ष कर मोक्ष यमुना पुली नेचर माया वत्स कर माई ब्रह्म माया पमोहक आत्मसार विहारज्ञ गोप दारक दारक गोचारी गोपति गोप गोवर्धन धर बलि इंद्रद्युम्न मखध्वंसी वृष्टिहा गोप रक्षक सुरभि त्राण करता दाव पान कर कली कालिय मर्दन काली यमुना हृद विहारक संकर्षण बल श्लाघ्य बलदेव हलायुध लांगली मूसली चक्री राम रोहिणी नंदन यमुना कर्षणोद्धार नीलवासा हली रेवती रमन लोल बहुमान कर पर धेनुकारी महावीर गोप कन्या विदूषक काम मानहर कामी गोपी वासो पतस्कर वेणुवादी नादी नृत्य गीत विशारद गोपी मोहकर गानी रासक रजनीचर दिव्य माली विमाली वनमाला विभूषित कैटभारी कंसारी मधुहा मधुसूदन चाणूर मर्दन मल्ल मुष्टि मुष्टि कनासकृत मुरहा मोदक मोदी मदग्न नरकांत कृत विद्याध्यायी भूमिसाई सुदाम सखा सुखी सकल अविकल वैद्य कलित कलानिधि विद्याशाली विशाली पितृ मातृ विमोक्षक रुक्मिणी रमन रम्य कालिंदीपति संखहा पांचजन्य महापद्म बहुनायक नायक धुंधुमार निकुंभग्न शंबरांत रतिप्रिय प्रद्युम्न अनिरुद्ध सात्वतांपति अर्जुन फाल्गुन गुडाकेश सव्यसाची धनंजय किरीटी धनुष्पाणी धनुर्वेद विशारद शिखंडी सात्यक सैव्य भीम भीम पराक्रम पांचाल अभिमन्यु सौभद्र द्रौपदीपति युधिष्ठिर धर्मराज सत्यवादी सुचिव्रत नकुल सहदेव कर्ण दुर्योधन घृणी गांगेय गदापाणि भीष्म भागीरथी सुत प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र भारद्वाज गौतम अश्वत्थामा विकर्ण जहनु युद्ध विशारद सिमंतिक गदी गाल्व विश्वामित्र दुरासद दुर्वासा दुर्विनीत महामुनि मार्कंडेय लोमस निर्मल अलोमी दीर्घायु चीर अचिरी पुनर्जीवी अमृत भावी भूत भव्य भविष्य त्रिकाल त्रिलिंग त्रिनेत्र त्रिपदीपति यादव याज्ञवल्क्य यदुवंश विवर्धना शल्य क्रीडी विक्रीड यादवांतकर कली सदय हृदय दाय दायद दाय भाग दई महोदधि महीपृष्ठ नील पर्वत वासकृत एक वर्ण विवर्ण सर्व वर्ण बहिश्चर यज्ञ निंदी वेद निंदी वेद बाह्य बल बलि बौद्धारी बाधक बाध जगन्नाथ जगतपति भक्ति भागवत भागी विभक्त भगवत प्रिय त्रिग्राम नवारण्य गुह्योपनीस दासन सालग्राम शिलायुक्त विशाल गंडकाश्रय श्रुत देव श्रुत श्रावी श्रुत बोध श्रुत श्रवा कल्की कालकल कल्क दुष्ट मलेच्छा विनाशकृत कंकुमी धवल धीर क्षमाकर वृषाकपि किंकर किन्नर कर्व केकी किम पुरुषाधिप एक रोमा विरोमा बहुरोमा बृहत कवि वज्र प्रहरण वज्री वृतग्न वासवानुज बहुतीर्थ कर तीर्थ सर्व तीर्थ जनीश्वर व्यतिपातो पराग दान वृद्धि कर शुभ असंख्यय अप्रमेय संख्याकार विसंख्य मिहि को तारक तार बालचंद्र सुधाकर किंग वर्णा कीदृश किंचित किंग स्वभाव किमाश्रय निर्लोक निराकारी बह्याकारेक कारक दोहित्र पुत्रक पौत्र नप्ता वंशधर धर द्रव्यभूत दयालु सर्व सिद्धि प्रद मणि आधार विधार धरासुनु सुमंगल मंगल मंगलाकार मांगल्य सर्व मंगल बहवाकारेक कारक दोहित्र पुत्रक पौत्र नप्ता वंशधर धर
द्रवीभूत दयालु सर्व सिद्धि प्रद, मणि आधार विधार धरा सुनु, सुमंगल मंगल मंगलाकार, मांगल्य सर्व मंगल। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का ये सहस्त्र नाम स्तोत्र पुण्यमय तथा हरिहर स्वरूप है। ये सब सिद्धियों का दाता और मनवांछित कामना की पूर्ति करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर एकाग्र एवं स्थिर चित हो इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा जो तीनों समय श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्तिमान एवं जितेंद्रिय पुरुष तुलसी के बगीचे में या तुलसी वृक्ष के समीप, सरोवर के तट पर, देव मंदिर में, बद्रिका आश्रम तीर्थ के शुभ प्रदेश में, हरिद्वार में, तपोवन में, मधुवन में, प्रयाग, द्वारका एवं महाकाल वन में एकाग्रचित हो नियम पूर्वक इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करते हैं, वे समस्त कामनाओं के इच्छुक होकर भी सिद्धि लाभ करते हैं तथा लोक में दूसरों के लिए भी सिद्धिदायक बनकर सब ओर से विचरते रहते हैं। परस्पर की फूट से जो अलग अलग हो गए हैं, उनमें मैत्री कराने का ये सर्वोत्तम साधन है। मोहने वाली शक्तियों को भी ये मोहने वाला है, साथ ही परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला है। बाल ग्रहों का विनाशक तथा शांति का उत्तम उपाय है। जो मनुष्य आहार, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर पवित्र भाव से एकांत में बैठकर भगवान विष्णु के समीप इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो पीताम्बरधारी चतुर्रूप धारण करके गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु का ये सहस्त्र नाम परम प्राचीन और वेदों के तुल्य मान्य है। ये समस्त मंगलों का भी मंगल है। इसका सदा भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।